एसबीआई क्लर्क 2021 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसकी तैयारी अच्छे से करो। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, हम किन चीज़ों को कितना टाइम दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता है। ठीक, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि हम यहाँ गलतियाँ क्या क्या करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक बिगनर हो या फिर उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, तो देखो, कभी भी आप प्रीलिम्स की तो हर कोई तैयारी करेगा, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जो पहले से एग्जाम दे रहा हो, क्योंकि यहाँ आपकी स्पीड तो मायने रखती है और बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो देखो, जो बिगनर है वो सारे अपने टॉपिक पहले कवर करेगा टॉपिक वाइज। तो उनसे मेरा एक चीज़ कहना है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं एंड जब उनका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है देन वो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो एंड देन जब आप पूरा जब टॉपिक कवर कर लेते हो तो उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो आपके मार्क्स नहीं आते, आप डिमोटिवेशन ले आते हो या बोलते हो कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में। तो रीज़न यही है, आपको 15-15 का कल मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपको डिवाइड करने, टोटल 30 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में। बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कह रही कि 50 लगाओ 60 लगाओ, आपको स्टार्टिंग में बस इतना टारगेट करना है। जो भी बिगनर है, जो स्टार्टिंग के आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे, ये आपको देने हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, मतलब जो आप टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हो उसके साथ। हो सकता है शुरू के 5-10 दिन आप ना दो, आप चीज़ों को समझो, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ किस हिसाब से पेपर आता है, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज। आप किसी भी टीचर को जैसे फॉलो कर रहे हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 10 AM पर रोहित सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बेसिक से रीजनिंग की, और मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँगी कल से SBI के लिए मैथ्स की। ठीक, तो अब बात आती है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो आप टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हो, ठीक, आपको क्या करना है, जो 15 मॉक टेस्ट होंगे ये आपको देने हैं। यहाँ आपको अपने मार्क्स नहीं देखने, ठीक, आपको बस ये देखना है आप जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो आप उनमें परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं। और मॉक टेस्ट में आप वो क्वेश्चन आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता लगेगा कि भाई वो ठीक तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं, आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। देखो, पढ़ना मैटर नहीं करना, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हो वो चीज़ मैटर करती है। इसी चीज़ को कहते हैं कि कोई बंदा 4 घंटे पढ़ के भी डेली पेपर निकाल लेता है और कोई डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता है फिर भी उसका पेपर नहीं निकलता। ठीक, तो ये गलतियां ना होनी चाहिए आपकी। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से दोगे तो आपको क्या होगा, आप फैमिलियर हो जाओगे मॉक टेस्ट से, आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ने लगेगी और जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा तब तक आप काफ़ी चीज़ों को जानने लगोगे और मॉक में आपके मार्क्स भी थोड़ा गेन होने लगेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में 20-25 नंबर आए, 20 ही नंबर आए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आपने तो स्टार्ट किया है। आपको कब अपने आप को चेक करना है, 15 मॉक टेस्ट जब हो जाए उसके बाद आपको अपने मार्क्स पे वर्क करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी पर वर्क करना है। देन वो जो 15 मॉक टेस्ट आप दोगे उसमें आपको पूरा अच्छे से फोकस करना है, जो आपकी गलतियाँ हैं, एनालिसिस है, हर चीज़ को बहुत कायदे से आपको देखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्रीलिम्स के लिए, जो आपको इस पे फोकस करना है। अब बात आती है मेंस की। तो आपका पूरा 1 महीना बीत गया जो आपने प्रीलिम्स को दिया, ये हुई बात बिगनर्स की। ठीक है, और बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हो तो उनको तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट मान ले, 30 मॉक टेस्ट का पूरा टारगेट मान ले कि हमें करना है। और उनको इसके साथ क्या करना है, वीकली मेंस के टेस्ट भी लगाने हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीक में एक मेंस का टेस्ट जरूर देना है ताकि वो प्रैक्टिस में रहें। और जिनको सिर्फ मेंस में प्रॉब्लम है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अभी मेंस पर फोकस करो, जीए पर फोकस करो। उसके बाद जैसे आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में जब 1 महीने का टाइम बचेगा तो 1 महीना पहले से आप क्या करोगे, उसके प्रीलिम्स के टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके प्रीलिम्स 1-2 साल से क्लियर हो रहे हैं और मेंस नहीं क्लियर होता है। ठीक, अब आती है बात क्या कि बिगनर्स को मेंस के लिए कब करना है। तो 1 महीना जब आपका बीत जाएगा उसके बाद सेम स्ट्रेटेजी बिगनर्स को भी करनी है, क्या कि वीकली आप मेंस के टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो से या फिर आप अल्टरनेट डेज पे DI और अपने मेंस के रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है आपके पास पूरा दिन होता है,
ठीक है। तो आप 1 घंटा डेली जीए के लिए निकालो। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करो। आप वीकली निकाल लो, एमसीक्यूज निकालो या कुछ, आपको बस रीडिंग करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके सामने से जब न्यूज़ जाएंगी तो आप जब आपका एग्ज़ाम पास आने वाला होगा तो चीज़ें आपको फैमिलियर लगेंगी। मैंने क्या बात बोली आपको कि हर चीज़ में आपको फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाओगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, और आपको वो चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी। चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम हो या क्लर्क का एग्ज़ाम हो, आप अगर ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हो। देखो ये तरीका होता है कि आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं उसको एक तरह से मतलब सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। देखो हम कभी भी तैयारी करते हैं तो हमें खुद भी पता होना चाहिए कि भाई हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, हमारे में जो चीज़ें हम इनपुट में ले रहे हैं वो हमारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं गाइस। तो तैयारी कभी भी स्टार्ट करो तो ये गलतियाँ मत करना कि भाई हम पहले बेसिक से कर रहे हैं, 2-3 महीने हमने इसमें बिता दिए थे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। प्रीलिम्स की बस एक की है आपका सक्सेस का, वो है आपके मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपका कोई प्रीलिम्स यहाँ नहीं रुकेगा। बाकायदा आपके वो 30+ मॉक टेस्ट होने चाहिए अगर आप बिगनर हो तो। क्योंकि देखो हर किसी के दिमाग का अलग होता है, किसी को चीज़ें जल्दी समझ आती हैं, किसी को देर से समझ आती हैं, बट 30 के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा हर एक बंदे में। ठीक, हो सकता है कोई स्टूडेंट इससे पहले ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। ठीक, लेकिन आपको ये प्रोसेस करना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट दुख होता है जब आप बहुत मेहनत करते हो और मॉक टेस्ट नहीं देते हो। ये गलती आपसे हो जाती है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक, तो ये गलतियां ना करें। अब बात आती है मेंस की। तो मेंस के लिए देखो, जो भी स्टूडेंट सिर्फ मेंस में जिनको दिक्कत होती है तो वो अपनी जीए पर फोकस करें। ठीक, इंग्लिश अगर वीक है उस पर फोकस करें, और साथ में रीजनिंग, मैथ्स, अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है। अगर आपका सिर्फ मेंस रुकता है तो अभी से आप मेंस में लग जाओ। देखो सोचना क्या, करना क्या, फालतू में आप दिमाग लगाओ इधर उधर वैकेंसीज को लेकर और कुछ। तो देखो एसबीआई तो वैकेंसी निकालेगा ही। ठीक, और ये कभी मर्ज नहीं होगा ना आपका सीईटी में, इसका हमेशा इंडिविजुअली आएगा। सब तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। ओके, और क्लासेस आपकी मैं कल से स्टार्ट करूँगी एसबीआई की, तो कल से 10 PM वही जो टाइम रहता है वही रहेगा आपका, और जो भी क्लासेस होंगी मैं आपकी बेसिक से स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, और रोहित सर ने आज से कर ही दी है तो आप लोग फॉलो करिए अच्छे से और पढ़िए। देखो कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे हम ही क्यों ना हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि भाई जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तभी हमको फ़ायदा है। ठीक है, क्या फ़ायदा कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, आपको वो चीज़ें सही डायरेक्शन में प्रोवाइड ही नहीं हो रही हैं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं रहता। और मैं आपको अपनी तरफ से इनके मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगी लाइव, जैसे कि मैं बहुत से स्टूडेंट जानते हैं जो पहले से फॉलो करते हैं कि मैंने लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊँगी कि कैसे हमें एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धीरे धीरे हम लोग बातें करते रहेंगे इसके बारे में। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो तैयारी आपको अपने एंड से ही करनी होती है, बस ये है गलतियां हमें क्या क्या हमारे लाइफ में रहती हैं वो मैंने आपको बता दी कि आप ये गलतियां ना करो। ओके, तो और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।